हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सब देख रहे हैं रुद्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम पिछला वीडियो लेकर आए थे नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग समझे थे नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और हम लोग पहला नंबर सिस्टम समझे थे, यूनिरी नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे वहाँ क्या होता है यूनिरी नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, कैसे होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जैसे कि हम लोग कोई भी मैसेज भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में जाता है और वो रीड करता है कंप्यूटर, और फिर से हमें वो दूसरे फॉर्मेट देता है जो हम लोग पढ़ पाते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है और इसका बेस क्या है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। जो दोस्तों नहीं जानते कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और इसमें भी हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है, बेस की बात करें तो ये होता है 2। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि बेस होता क्या है, और यहाँ भी देखेंगे बेस क्या होता है। और इस वीडियो में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलेंगे, और बाइनरी नंबर का योग मतलब जोड़, और बाइनरी नंबर का घटाना हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नया लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हमारी मातृभाषा होती है, जो जहाँ का है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, जो कुछ भी है, तो उसका मातृभाषा है। तो नया लैंग्वेज सीखने के लिए मातृभाषा का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें हम लोग ट्रांसलेट करके नई भाषा को सीख पाते हैं। तो वैसे ही हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझने के लिए। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और डेसिमल है तो बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी हम लोग पहले समझेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 25। 25 को ले लेते हैं, इसको ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, और यहाँ हम लोग लिख देंगे 10। बेस है इसका, बेस 10 है। इसमें 2 ही डिजिट यूज हैं। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि जो बेस होता है वो ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट यूज किए गए हैं, मैक्सिमम कितने डिजिट यूज किए जा सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें 10 डिजिट यूज किए जा सकते हैं, 1 से 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं, 10 डिजिट टोटल डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होंगे। और इसको हम लोग किस में बदलेंगे, बाइनरी में। और बाइनरी में बदलेंगे तो इसका बाइनरी रूप क्या होगा, और इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे इसका बेस। बेस 2 क्या है कि बाइनरी में मैक्सिमम 2 ही डिजिट यूज होते हैं, और वो कौन कौन है, एक 0 है और एक क्या है, 1। यही दोनों यूज होते हैं बाइनरी नंबर में। तो हम लोग समझते हैं इसके 2 तरीके हैं डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए। आइए हम लोग पहला तरीका देखते हैं क्या है। 1 ले लेंगे, 1 का 2 गुना करेंगे, 2 ही गुना करेंगे, क्योंकि बाइनरी में बदलना है। बाइनरी का बेस जो है 2 है, इसलिए 2 गुना करेंगे, और इसका 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2। और 2 का जब 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4। और 4 का करेंगे तो 8, और 8 का करेंगे तो 16, और 16 का करेंगे तो 32 हो जाएगा, जो 25 से अधिक है। जब ये 25 से अधिक हो जाएगा अगला नंबर, तो यहीं तक हम लोग लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से नंबर को, कौन से नंबर को जोड़ने पर हमारा 25 आ जाए, 25 आ जाए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए 16 को लेंगे, 16 8 24, 24 से 25 हमारा सही से बैठ जा रहा है। 16 को लिए कितनी बार, एक बार लिए, ठीक। और एक बार लिए 16 को, और यहाँ ध्यान देना है कि इसमें से एक को एक ही बार लेना है, एक नंबर को एक ही बार लेना है। 16 को एक बार लिए, और 8 को लिए, 8 को लिए एक बार। 16 8 24, और 24 से 25 इसको एक बार लिए हैं। तो इसको एक बार लिए, तो अब 4 को हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और 2 को भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ठीक। ये हमारा बाइनरी हो गया, किसका, 25 का हो गया। ये हमारा पहला तरीका है। पहले तरीके से हम लोग निकाल लिए कि बाइनरी 25 का कितना होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या है, 1 1 0 0 1। ये है बाइनरी।
किसका बाइनरी है 25 का। ठीक, तो ये हो गया। हम लोग चाहे तो अगला एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 37। ठीक, 37 का डेसिमल है, डेसिमल से हम लोग इसको बदलेंगे बाइनरी में। ठीक, बाइनरी में बदलेंगे तो वही तरीका अपनाते हैं। पहला वाला तरीका जो हम लोगों का है, क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1 का 2 गुना करेंगे 2, 2 का 2 गुना करेंगे 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का जब 2 गुना करेंगे तो ये हमारा इससे 37 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब इसी में से हम लोगों को ढूंढना है कि किस किस को जोड़ने पर हमारा इतना आ जाए। ठीक, तो हम लोग देख पाते हैं क्या होगा, 32, 32 को एक बार ले लेते हैं। ठीक, 32 को एक बार लेंगे और 4 को क्या लेंगे, एक बार लेंगे। 32 4 36 और 36 और 1 हो जाएगा 37। 32 4 36 1 37। अब 16 को हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 8 को भी और 2 को भी, यहाँ हमें इन सबको लेने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा ये काम बन गया। इन सबको जोड़ने पर क्या हुआ, हमारा आ गया 37। ध्यान देना है कि एक नंबर को एक ही बार लेना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका बाइनरी, ये इसका बाइनरी है कितना, ठीक, ये इसका बाइनरी रूप है। तो ये हमारा पहला तरीका है जो बताता है कि कोई दशमलव संख्या से, दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी, बाइनरी को हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, द्विआधारी संख्या पद्धति में कैसे बदलते हैं। ये हमारा पहला तरीका हो गया। और दूसरे तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा क्या है, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट है। ठीक, ये इसे बताने का कि दशमलव से बाइनरी में कैसे बदलते हैं। और हम लोग दूसरा देख लेते हैं, रूल सेकेंड। रूल सेकेंड देखते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी दशमलव संख्या है उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे। अब उसी को हम लोग लेते हैं, चेक भी हमारा हो जाएगा कि ये दोनों रूल सेम सेम आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में बदलेंगे। बाइनरी में बदल कर देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे। ठीक, ये जो हमारा संख्या है इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्या देंगे कि 2 क्या है, बाइनरी नंबर का बेस क्या है, 2 है, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देकर दे लेते हैं रफली। ठीक, 2 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको बगल में लिखते जाएंगे। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 12 दूनी 24 और एक रिमाइंडर बच गया यहाँ शेषफल। और 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 बार और रिमाइंडर कहाँ बचा 0। और उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार, 3 बार और रिमाइंडर 0। और फिर 2 से भाग देंगे 1 बार और रिमाइंडर 1। फिर 2 से भाग देंगे 0 बार, हो जाएगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक, तो रिमाइंडर 1 हो गया। तो इसको हम लोग नीचे से लिखते हुए चले जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे क्या है, 1 1 0 0 1। ये हमारा हो गया बाइनरी। किसका बाइनरी है, तो 25 का है। 25 का है बाइनरी। हम लोग देख सकते हैं 25 का बाइनरी कितना था, 1 1 0 0 1। और वही यहाँ भी आया है 1 1 0 0 1, 25 का। वैसे ही देख सकते हैं सभी नंबरों का। तो ये हमारा हो गया बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में बदलने के 2 तरीके हो गए। ठीक, दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई बाइनरी है तो दशमलव में कैसे बदलेंगे। वही नंबर ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। बाइनरी को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे कि इसका दशमलव हम क्या होगा। ठीक, तो देखिए बेस 2 है, तो यहाँ बेस 2 है तो हम लोग लेते चलेंगे क्या है, पहले काउंट कर लेंगे कि कितने डिजिट इसमें यूज है। जनरली तो 2 ही डिजिट रिपीट करके यूज किए गए हैं, लेकिन कितने डिजिट का ये नंबर है। ठीक, ये हम लोग कह सकते हैं कितने डिजिट का ये नंबर है और कितने डिजिट यूज है, 2 ही है, 0 और 1 रिपीट करके यूज किए गए हैं। ठीक, तो देखते हैं कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 है तो एक घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा 4। अब पहला वाला डिजिट ले लेते हैं, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1। 1 में गुणा करेंगे किसका, बेस 2 है, आधार 2 है, तो उस 2 से क्या करेंगे और पावर क्या हो जाएगा, 5 था तो 5 में एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा 4। और उसके बाद फिर जोड़ देंगे, फिर अगला नंबर क्या है 1 है अगला डिजिट। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बेस और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगला ऐसे ही करेंगे, क्या होगा, अगला डिजिट क्या है 0 है, 0 का गुणा करेंगे 2 और बेस क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस प्लस करके क्या करेंगे 0 और गुणे क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद घात 1 और प्लस क्या है 1 गुणे 2 के घाते 0, 1 के बाद आ जाएगा 0। और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 1 16। और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा टर्म। और ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 16 8 हो जाएगा 24, 24 से 25। ये क्या हो गया हमारा दशमलव संख्या पद्धति में इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं किसका बाइनरी रूप है 25 का है। ठीक,
इसको फाइंड आउट भी किए थे। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी लेकर उदाहरण क्या करेंगे, बाइनरी से दशमलव में बदलेंगे इजिली। ठीक, बाइनरी से दशमलव में बदलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोई बाइनरी नंबर है, हम लोग दशमलव संख्याओं को तो जोड़ते हुए आ रहे हैं, जोड़ भी लेंगे और इजी भी है हम लोगों के लिए, लेकिन बाइनरी नंबर का हम लोग जोड़ कैसे करते हैं और घटाना कैसे करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर का जोड़। क्या देखेंगे, जोड़। ठीक, बाइनरी नंबरों का जोड़ करेंगे। तो बाइनरी नंबर का जोड़ करने के लिए दो बाइनरी नंबर चाहिए ही चाहिए हमें। तो ठीक, तो एक बाइनरी नंबर क्या ले लेते हैं, 1 1 0 0 1, और इसमें क्या जोड़ देते हैं 1 1 0 1 0। कोई भी दो बाइनरी नंबर ले लिए और इन दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए एक बेसिक इसका बेस जो होता है ये हम लोग समझ लेते हैं कि किसको किसको जोड़ने पर क्या मिलता है। ठीक, तो हम लोग पहले देख लेते हैं 1 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1, और 0 को जब 1 में जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 0 को अगर 0 में जोड़े तो भी मिला हमारा 0। अगर 1 को 1 में अगर जोड़े तो क्या मिला हमारा, क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। और 2 का बाइनरी क्या होता है 1 और 0, हमें बाइनरी में ही लेना है, बाइनरी नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जनरली इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक, कि किसको जोड़ने पर क्या होता है, तभी हम लोग इसको जोड़ पाएंगे, क्योंकि यही सब मिल रहे हैं इसमें। तो क्या करेंगे, 1 को 0 में जोड़ेंगे क्या मिलेगा 1, और 0 को 1 में जोड़ेंगे 1, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये 10 नहीं है, 1 और 0 है, बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर है क्या है, 2 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो 2 का बाइनरी नंबर है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं दशमलव में क्या लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। ठीक, कैरी कर लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये दाहिने साइड वाला क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, और बाएं साइड वाला क्या हो जाएगा यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक, तो कैरी हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, एक एक दो, दो और एक तीन, तीन है। तो 3 का बाइनरी क्या होता है, 3 का बाइनरी अगर ना विश्वास हो तो अभी बताया गया तरीका, वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। 3 का बाइनरी क्या होता है, 3 का बाइनरी क्या होता है, डबल वन। ठीक, डबल वन हो गया। अब देखिए ये किसका था, हम लोग चेक कर सकते हैं, ये अभी हम लोग निकाले थे क्या था 25 का था। ठीक, ये 25 के बराबर था, और ये है 26 का। और आप चाहे तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। एक गुड़े क्या है, 1 2 3 4 5 4, और प्लस 1 गुड़े 2 के घाते 3, प्लस 0 का टर्म 0 हो जाएगा, और प्लस 1 गुड़े 2 के घाते 1, और प्लस 0 का टर्म 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और प्लस क्या हो जाएगा 8, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 24, 24 2 26। तो ये हो गया हमारा 26। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या 26 और 25 51 है, तो ये 51 के बराबर आ रहा है, तभी तो हम लोग मानेंगे ना कि ये सही है कि गलत है। देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है, एक कितने डिजिट है पहले 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 5 बार लेंगे पहला। ठीक, ये हम पहले बता चुके हैं, समझ चुके हैं हम लोग। क्या हो जाएगा 1 गुड़े 2 पावर में क्या हो जाएगा 4। ठीक, और उसके बाद फिर 0 है तो 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा, फिर 0 वाला टर्म 0, फिर उसके बाद 1 गुड़े क्या हो जाएगा 2 के घाते 1, और प्लस 1 गुड़े 2 के घाते 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्या क्या होगा 32, प्लस ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा सब 0 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक, इन सबको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 16 कितना होता है 35 16 51, 51 होता है। हम लोग यहाँ से प्रूव कर लिए कि क्या है 51 का ही बाइनरी है, और 51 यहाँ हमारा आया इन दोनों को जोड़ने पर, यहाँ भी जोड़ने पर यहाँ भी जोड़ने पर क्या हो गया बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ प्रूव कर लिए कि हम बाइनरी दो बाइनरी नंबरों को जोड़े तो हमारा ये हो गया अगला बाइनरी नंबर। ठीक, तो ये हम बाइनरी नंबर का जोड़ सीखे, ऐसे ही सब हम लोग कर सकते हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है जोड़ने का, तो कोई भी नंबर हो आपके सामने बाइनरी आप लोग इजीली जोड़ सकते हैं। ठीक, ऐसे ही दशमलव वाला भी जोड़ कर लेंगे। ठीक ना, आइए एक दशमलव का जोड़ देख लेंगे क्या होगा। ठीक, अब यहाँ क्या दशमलव लगा है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 का 0 में हम जोड़ेंगे तो 0 होगा, अभी हम लोग पीछे देखे हैं। फिर 1 का 1 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 और 1, तो 0 इधर रखते हैं और दशमलव लगा देंगे, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ कैरी हमारा हो जाएगा। 1 और 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2, 2 का 0 और कैरी 1, कैरी 1 कहाँ होगा अगले में होगा, ये क्या हो जाएगा 1 और 1 1 2, और 2 क्या हो जाएगा 0 और 1, जैसे लास्ट में पूरा लिख देते हैं कैरी नहीं लेते। तो ये हमारा क्या हो गया बाइनरी नंबर का जोड़ दशमलव के साथ। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखते हैं घटाना, कंसेप्ट वही है। ठीक, घटाना देखते हैं हम क्या लिखते हैं, घटाना सब्ट्रैक्शन।
हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें उदाहरण से समझेंगे तो और बेटर रहेगा, लेकिन हम लोग फिर भी कोई जो है हमारा बेसिक चीज़ें हैं जो, उसको हम लोग कैसे घटाते हैं, जैसे जोड़ में सीखे हैं कि कैसे जोड़ते हैं, और वैसे देखेंगे घटाना में कैसे घटाते हैं। ठीक, देखते हैं। जैसे 1 को 1 में घटाएं तो 0 मिलेगा, ये तो हम लोग जानते हैं। और क्या करेंगे, 1 को अगर 0 1 में 0 को अगर घटाएं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और उसके बाद 0 को अगर 0 में घटाएं तो क्या मिलेगा, 0। अब रही बात 0 को अगर 1 में घटाएं तो क्या मिलेगा, बात यहाँ फंसती है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। आइए इसको देख लेते हैं एक तरफ। देखते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि नंबर हो गया 11010 और 11001। ठीक, कोई नंबर हमारा है, ये क्या है, दोनों बाइनरी में है। और बाइनरी में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाकर इसको प्रूव भी करेंगे कि हमारा सही है या गलत है। ठीक, देखिए, अब 0 में से 1 को घटाएंगे, पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला प्रॉब्लम आ गया। ठीक, 0 में से 1 को घटाना, बाकी सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन 0 में से 1 को घटाना, यही प्रॉब्लम हमारी आ गई। ठीक, तो देखिए 0 में से 1 को घटाएंगे, घटा नहीं पाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, ये बगल वाले के पास जाएगा। जैसे हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं, उधार लेता है। ठीक, उधार लेता है, वैसे क्या करेंगे, इससे लेगा, तो इसके पास 1 ही है, 1 देगा इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ होगा 2। 1 देगा इसको तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 2 हो जाएंगे। 1 और 0, 1 और 0 किसका बाइनरी है, 2 का बाइनरी है, तो 2 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। 1 था तो इसको दे दिया, 0 बच गया। ठीक, 0 बच गया, यहाँ इसको देने के बाद यहाँ 0 बच गया। 0 में से 0 को घटाएंगे क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ भी 0 में से 0 को घटाएंगे 0, और इसके बाद 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 1 में से 1 को घटाएंगे 0। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। ठीक, देख लेते हैं। इसको हम लोग बदलेंगे, चाहे तो बदल कर देख सकते हैं। बदलेंगे तो ये किसका बाइनरी होगा, ये होगा 26 का बाइनरी, और ये कितने का होगा, ये होगा 25 का बाइनरी। और 26 में से 25 को घटाते हैं तो बच्चा है 1, बच गया 1। ये हो गया डेसिमल से, और ये बाइनरी से हो गया, तो बाइनरी का इसका हम लोग लेंगे तो ये कितने डिजिट है, सब पहले वाले तो सब 0 0 है, लास्ट में क्या है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 0 से, तो ये होता है 1, और ये हमारा ये भी 1 के ही बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बाइनरी, इसका बाइनरी है, इसका बाइनरी, और ये भी क्या है, इसका बाइनरी है। मतलब इन दोनों को घटाने पर इतना आएगा, वहां भी इन दोनों को घटाने पर यहाँ इतना ही आएगा। तो हो गया बाइनरी का जोड़ और घटाना, दोनों हम लोग सीख लिए। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गुणा और भाग कैसे होता है। ठीक, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।